नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की और उसके साथ ईरान के विदेश मंत्री की मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश में, यानी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, क्या इनकी मृत्यु एक हादसा है या साजिश? यदि साजिश है तो किसके द्वारा ये साजिश रची गई है? क्या इसमें इजरायल और अमेरिका का भी हाथ होने की संभावना है? तो सारे मुद्दे को समझते हैं डिटेल से। पहले जानते हैं कि जो प्लेन क्रैश यानी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कैसे हुआ है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इसमें बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर थी इसमें 9 लोग थे। एक तो ईरान के राष्ट्रपति थे और दूसरे विदेश मंत्री थे और 7 उनके सैन्य कर्मी थे। इन सब टोटल मिलाकर 9 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखिए जो जंगल है जहाँ पर क्रैश हुआ था, वहाँ से डेड बॉडी निकाली जा रही थी। तो ये मृत्यु हुई कैसे है समझते हैं, इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति है वो गए थे अजरबैजान। अजरबैजान के पास यहाँ पर अजरबैजान में 2 डैम था, एक का नाम था खदोफरीन डैम्स, दूसरे का नाम था किच कलासी डैम्स। इस डैम का उद्घाटन करने अजरबैजान गए थे। वापस जब आ रहे थे, तो जब वापस आ रहे थे, तो वापस आने के बाद यहाँ पर लैंडिंग साइट दिखा रहा है जो तबरेज वो शहर है उसके करीब 50 किलोमीटर करीब ईरान के अंदर ही शहर है, यहीं पर प्लेन क्रैश हो गई। तो ऐसे में ईरान की जो सोशल मीडिया है वहां पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वहां पर डिमांड हो रही है कि जो प्लेन क्रैश हुई है, इस प्लेन क्रैश में बताया जा रहा है कि इसमें साजिश है, इजराइल की साजिश बताया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उससे पूछा गया, उसके कुछ अधिकारियों से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी किसी तरीके से किसी भी खुफिया एजेंसी का हाथ नहीं है, लेकिन इसकी जांच होना अभी बाकी है। अभी इसकी जांच हो रही है, जांच चल रही है कि क्या सच में किसी मतलब की खुफिया एजेंसी का हाथ है। तो इसमें शक होने का रीजन क्या है? जो शक होने का रीजन है इसमें बताया जा रहा है, अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी बताया गया कि जो खराब मौसम है उसके वजह से प्लेन क्रैश हो गई। तो ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है इसमें बैक टू बैक 3 हेलीकॉप्टर थी, तो 2 हेलीकॉप्टर तो साफ बच गई। जो तीसरी हेलीकॉप्टर जिसमें बैठे थे इब्राहिम रईसी, ये क्रैश कर गई। तो लोग सवाल यानी कि प्रश्न यह भी खड़ा कर रहे हैं कि भाई 2 हेलीकॉप्टर अगर मौसम की खराबी की वजह से होता, तो जो 2 हेलीकॉप्टर गई है पहले, ये क्रैश क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ वही क्रैश हुई हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति बैठे थे, सिर्फ वही क्रैश क्यों हुई? ऐसे में बहुत सारा जो प्रश्न है वो खड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये पहाड़ी पर जंगल में टकरा रही है, यहीं पर पूरी तरीके से छिटा गई थी हेलीकॉप्टर, इसकी हार्ड लैंडिंग हुई। हार्ड लैंडिंग का मतलब कि जब नीचे उतरती है तो बहुत तेजी से आती है, बहुत तेजी से सन नदी बैठती है, तो इसे कहते हैं हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग की वजह से ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसकी साजिश है? तो हालांकि अभी तक इसकी जांच बाकी है, लेकिन एक हिजबुल्लाह है, लेबनान में रहते हैं हिजबुल्लाह, जो ईरान के सहयोगी है, उसके द्वारा कहा गया है, उसी के जो लीडर हैं हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि यदि इसराइल के जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, यदि उसका हाथ होता है, तो उसके बाद इतनी तबाही होगी कि जो मिडिल ईस्ट का नक्शा है, जो मिडिल ईस्ट का नक्शा है ये बदल जाएगा, इतनी ज्यादा तबाही होगी, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा, जो हिजबुल्लाह हैं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं जो मोहम्मद रईसी हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। 50 दिनों के अंदर यहाँ पर चुनाव होने वाला है। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद जो सत्ता है उसके उपराष्ट्रपति यानी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम मोहम्मद मुख्तर है, वो चला रहे हैं, मगर 50 दिनों के भीतर ही चुनाव कराना है। ये रईसी की फोटो है, देख सकते हैं। ईरान में हाल ही में संसदीय चुनाव हुए थे। इस चुनाव में मतदान फीसदी काफी कम रहा। ईरान में जो राष्ट्रीय स्तर पर वोट पड़ा था वो टोटल वन मतलब 41% यानी कि 41% तक पड़ा था। उसके बाद ईरान ज्यादातर आबादी मतपेटी के जरिए बदलाव आ सकने में अपने भरोसा खो चुकी है कि मतलब मतपेटी की वजह से जो मतदान हो रहा है वो सही चुनाव होगा कि नहीं होगा। ईरान के कट्टरपंथियों का जो असल विकल्प है उसको कुछ मतलब कि बीते कुछ चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था कि जो कट्टरपंथी है उसे हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो ईरान के जो रईसी हैं यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। अगर इनकी उम्र की बात किया जाए तो ये 63 साल के थे। रईसी का जन्म हुआ था 1960 में, 1960 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर पूर्वी ईरान का शहर है मशहद, ईरान का शहर है मशहद, इस शहर में इनका जन्म हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी है। रईसी कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे, यानी कि ये कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए 15 साल के, जब ये 15 साल के हो गए थे, तो कम उम्र में ही उनको कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी।
फिर 20 साल की उम्र में उन्हें तेहरान के करीब स्थित जो करास का महाअभियोजन है वो नियुक्त कर दिया गया इनका, रईसी का। फिर 1989 से 1994 तक, 1994 तक इसके बीच में रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले एक दशक तक न्यायिक जो प्राधिकरण है उसके डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में, यानी कि 2014 आते आते वो ईरान के महानियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे। रईसी के जो राजनीतिक विचार है वो अति कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी विचार के धारा के रहे थे। रईसी धार्मिक स्कॉलर और वकील भी थे। ये धार्मिक स्कॉलर भी थे, वकील भी थे। शिया धर्म गुरुओं के पदानुक्रम में इनका जो पद था, इनके जो पद और क्रम था, जो आयतुल्ला है, ये जो धर्म गुरु है, शिया धर्म गुरु है आयतुल्ला, उसके नीचे इनका सेकंड स्थान आता था। यानी फर्स्ट स्थान पर जो धर्म गुरु है आयतुल्ला उनका है, और फिर उसका दूसरा रैंक है इब्राहिम रईसी का, ईरान के अंदर था। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली थी, तब उनके सामने जो घरेलू स्तर पर कई सारी चुनौतियां थी। तो ये सब था इनके बारे में। तो अभी इस चीज की, इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया है कि जो इनकी मौत है, क्या एक हादसा है या साजिश, क्योंकि कई सारे मतलब जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि प्लान तीन थी, जो हेलीकॉप्टर थी तीन थी, तीन में से सिर्फ एक क्रैश हुई जिसमें रईसी बैठे थे। तो ये है जानकारी। जो इब्राहिम रईसी है, अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये सारी घोषणा हो चुकी है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये थी न्यूज। थैंक यू।